हाय दोस्त, कैसे हो आप। चलिए वैसे ठीक होंगे। और आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि होंगे कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए, कितने विषय में कितने अंक आए और कितने विषय में कितने अंक आए। चलिए, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज हम करते हैं। आज हम ये क्वेश्चन को दो तरीके से हल करना बताएंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, तो चलिए। किसी परीक्षा में 52% हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने छात्र पास हुए हमको बताना। जैसे कि फर्स्ट टाइप, जैसे कि पहले हम जो इनको लगा गोला से करते हैं, ये हमारे हो गए 52% यानी हिंदी में कितने हो गए 52%। और एक गोला को और बनाया यानी कि ये हो गए 42% अंग्रेजी में, 52% हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में 17%, यानी कि ये हो गया अंग्रेजी का। अंग्रेजी इसमें कितने थे 42%, और दोनों में कितने हो गए 17। अब इनको हम इससे घटाएंगे तो कितने बचे। अगर इसमें से हमने इसको घटा दिया तो बचे 35, और इसमें से हमने इसको घटा दिया तो बचे 25। अब हम इनको जोड़ देंगे, जैसे कि 35, 17, 25 जोड़ दो। 5 और 5 10 और 7 17 का 7, कैरी आया 1, 4 5 6 7 यानी 77। 77% यानी फेल हुए। ये कितने इतने हुए फेल, और 100 में से 77 गए तो बचा कितना। 10 में से 7 गए तो 3, और 9 में से 7 गए तो 2, यानी 23% बच्चे पास हुए। यही आपका आंसर था। चलिए अब करते हैं हम सेकंड टाइप से। जैसे कि a+b-c, ये एक सूत्र है। ठीक, अगर हम यहाँ से अगर पास की लगाएंगे तो पास 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 बराबर पास ही आएगा। अगर लगाते हैं फेल 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 तो फेल ही आएगा। फिर उसको हम 100 से घटा देंगे। ठीक, चलिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 52%, 52, यानी कि अब हमको लगाने हैं फेल के। ठीक, फेल, इसमें भी फेल, तो हमें कितने क्या पूछा कि कितने विद्यार्थी पास हुए। चलिए, तो हम 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, और प्लस 42% यानी कि बी, यानी कि ये भी फेल हुए, और दोनों में 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अब हमारा जो निकल के आएगा, अब अगर हम इनको जोड़ दें तो 2 और 2 4, 9, 17 को घटा देंगे। 14 में 7 गया तो 7, और 8 में 1 गया 7, यानी कि 77% विद्यार्थी क्या हुए, ये हुए फेल हो गए। अगर फेल हो गए तो अब हम 100 में से 77 को घटा देंगे तो कितना आया 23% बच्चे क्या हुए पास हुए। यही आपका आंसर था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि 50 छात्र हिंदी में तथा 45 छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों में 19% छात्र फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक,
चलिए, तो पहले हम इसे अब कोई से फॉर्मूले से कर लो। हम आपको 2 तरीके से बताने वाले हैं। चलिए, तो पहला फॉर्मूला ये है कि जैसे कि अगर हम गोला के ज़रिए करते हैं तो पहले हम अगर दोनों में हैं, दोनों में इसमें क्या आते, हिंदी कितनी थी 50 छात्रों पर, अंग्रेजी 45, ठीक, और दोनों में क्या था 19 था। अगर हम 50 में से अगर 19 घटाया तो कितना बचा 31, और 45 में से 19 घटाया तो क्या बचा, यानी कि 6 2 26, ठीक, 26 बचता है। तो अब हम इनको जोड़ देंगे, यानी कि ये क्या हुआ, ये फेल हुए हैं सभी लोग, ठीक। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 1 और 9 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1 और 3 और 1 4 5 6 7, यानी 76% बच्चे क्या हुए, 76% हुए फेल। तो अगर 100 में से 76 गया तो कितना बचा, 100 में से 76 हटा देंगे तो 24% बच्चे क्या हुए, पास हुए ये, ठीक। अगर हम वैसे वाले फॉर्मूले से करना चाहते हैं जो हमने अभी बताया था a+b-c वाला, तो हम उससे करेंगे तो उससे और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे 50% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हों और दोनों विषयों में 19% फेल हुए हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। चलिए, तो अगर जिस 50% फेल हुए तो हम इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे a+b-c। अगर हम पास का निकालना तो हम डायरेक्ट अब के हम पास का निकाल के बताएंगे, ठीक। आंसर भी हमारा यही आएगा। जैसे कि 50% पास हुए, वो फेल हुए तो 50% क्या हुए, पास हुए होंगे। 45% फेल हुए तो कितने परसेंट पास हुए होंगे, 50% पास हुए होंगे। 55% पास हुए होंगे 45% फेल होकर के। अगर दोनों में 19% फेल हुए हों तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 81% पास हुए होंगे, ठीक। अब हम 55 और इनको जोड़ दें 100, यानी कि 19 और 5 24, यानी कि 24% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। अगर यही आपका आंसर होगा।